अल्लाह रब्बी व अतूब इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सलवात बर मुहम्मद। अल्लाह के बंदो, अपने नफ्स को और आपके नफूस को तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि बेहतरीन ज़ादे राह और बेहतरीन तोशे आखिरत तक़वा है, अल्लाह का डर है। कामयाब व कामरान इंसान वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पाया जाता है, जिसके दिल में खौफ खुदा पाया जाता है। गुमराह इंसान वो है कि जो अल्लाह से दूर हो जाए। या आय करीमा जिसकी तिलावत की है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन व इंस को इबादत के लिए पैदा किया है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ़ नमाज का नाम नहीं है, इबादत रोज़े का नाम नहीं है, इबादत हज का। अच्छा, एक इंसाफ से बताइए आप, ये बात सीधे सीधे कही जा सकती थी, नहीं कही जा सकती थी? खलक़तुल जिन्न वल इंस लियअबुदून, इससे ये हमसे सवाल किया है, क्या कहते हैं स्टूडेंट ने, जो अच्छे खासे इंजीनियर थे, उन्होंने कहा मौलाना साहब ये बताइए क्यों ऐसा है कि अल्लाह हमने नहीं पैदा किया मगर ये कि, इस अंदाज से कुरान खिताब क्यों करता है मगर ये कि? सीधे सीधे कह देते जिन्नात तो इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, ख़त्म हो गई बात। तो हमने कहा ये सवाल से पहले तो आपको रोज़ाना अजान में आना चाहिए ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है मगर ये कि। हमने कहा ये इसलिए इस्तेमाल होता है जब हस्र करना हो। अगर सीधे सीधे हमने कह दिया कि जिन्नात तो इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया है, तो ये जहन में आएगा कि हाँ सारे काम है, वहीं एक ठो इबादत भी कर लेना है, बकिया काम भी हैं। खुदा ने इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, जैसे वहाँ पे है कि पहले सारे खुदाओं की नफ़ी करो, यानी कोई खुदा असलन कायनात में वजूद नहीं रखता है इल्लल्लाह। जब सारे खुदाओं की नफ़ी हो जाएगी, अब खुदा का वजूद तस्लीम किया जाएगा। यहाँ पर भी खुदावंद आलम यही मुतवज्जे कराना चाहता है, हमने जिन्नात तो इंसान को पैदा ही नहीं किया है। तो 5 ठो यहाँ बैठे इंसान का नहीं, इल्ला लियअबुदून, मगर ये कि वो इबादत करें। इसका मतलब कि इंसान की खिलकत का हदफ और मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? इबादत है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इबादत है तो इबादत के अलावा गोया इंसान कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। आप इंसाफ से बताइए, सुबह की नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। ज़ोहर असर की पढ़ने में 10 मिनट, मगरिब इशा की 10 मिनट, 25 मिनट। पूरे 24 घंटे में 25 मिनट निकाल दीजिए, कितना बचा? 23 घंटा 35 मिनट कोई इबादत नहीं है। माह मुबारक रमज़ान के 1 महीने में रोज़ा वाजिब होता है, 11 महीना कोई इबादत नहीं है। ज़कात 1 बार है, खुम्स 1 बार है, हज पूरी जिंदगी में 1 मरतबा है। तो अगर आप देखें कि इबादत का दायरा तो बहुत ही महदूद है, बड़ा मुख्तसर सा है, जबकि कुरान कहता है कि खिलकत का हदफ सिर्फ और सिर्फ इबादत है। तो अब अगर इस एतबार से देखा जाए तो हमारा नौकरी करना बेकार है, हमारा खेत जोतना बेकार है, हमारा खेती करना बेकार है, बिजनेस कर, दूसरे कोई काम हम कर ही नहीं सकते मगर ये कि सिर्फ और सिर्फ इबादत करें। इस मुअम्मे को कैसे क्लियर किया जाए? कुर्बान जाएं उन उलमा के ऊपर कि जो कुरान की तफसीर करते हैं। कहते हैं अब इसको किस तरह सेट करेंगे आप? क्या जिस तरह से आपने कहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर ये कि, इसका मतलब कि मोहम्मद को कुछ और समझ ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ रसूल हैं। वैसे ही यहां पर भी है, कुछ हदफ नहीं है, सिर्फ इबादत है। इसको कैसे सेट करेंगे अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो? अलैकुम अस्सलाम। थोड़ी देर के बाद खाना खाया जाएगा, इबादत तो 1:30 बजे खत्म हो जाएगी। अब इबादत होगी कब? 5:30 बजे। 4 घंटा कौन सी इबादत कर रहे हैं? जबकि कुरान कहता है सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए। उसके बाद मगरिब इशा की पढ़ेंगे 10 मिनट, फिर जो है सुबह 10 घंटे तक सोएंगे, दूसरे काम करेंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। कैसे इसको क्लियर किया जाए, कैसे सही किया जाए, जबकि अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। बिजनेस करना बेकार है, दूसरे उमूर में
मुलव्विस और मसरूफ होना बेकार हो जाएगा। कुर्बान जाए हमारी जान उनके ऊपर। कहते हैं यहां पर मुराद ये है, अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी के एक एक अमल को इबादत बना सकता है। तो इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब यह है कि इंसान ये नीयत रखता हुआ अपनी जिंदगी गुजारे कि मेरा असलन कोई वजूद नहीं है, जो कुछ है उसकी जात है। उसके बाद फरमाते हैं कि आप चाहें तो हत्ता कि आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन बात सही है। मिसाल, अगर इंसान वॉशरूम जा रहा है, टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट जाना इसको भी आप इबादत बना सकते हैं। कैसे? खुदा मैं जा रहा हूं वॉशरूम, वहां पे रफ़े हाजत करूंगा, जिसको आप इंग्लिश में 1 नंबर और 2 नंबर कहते हैं। खुदा मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरा पेट हल्का हो जाए और उसके बाद तेरी इबादत में खलल वाक़े न हो। कुर्बतन इलल्लाह, इबादत बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। कपड़ा धुल रहे हैं, खुदा मैं ये कपड़ा इसलिए धुल रहा हूं थोड़ा साफ व शफाफ हो जाए ताकि तेरी इबादत के लिए जब मैं खड़ा हूं तो मेरे कपड़े गंदे ना हो, उससे स्मेल ना आए। कुर्बतन इलल्लाह, इबादत बन जाएगा। हर वो अमल, हत्या के एक बिजनेस कर रहा है, खाना खा रहा है, पानी, खुदा मैं ये पानी इसलिए पी रहा हूं ताकि इबादत जब करूं तो कमजोरी महसूस ना हो, जहन इधर उधर ना भटके। कुर्बतन इलल्लाह, इबादत बन जाएगा। तो इबादत 2 तरह की, एक वो है जो उधर से है, ताअब्बुदी है, वो तो आपको करना ही है करना, लेकिन इसके अलावा पूरी जिंदगी के मगर जायज अमल, शराब पी रहा हूं, कुर्बत अल्लाह नहीं, सलवात मोहम्मद आल मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद। इसी बुनियाद पर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान के ऊपर कुछ इबादतें वाजिब की हैं, मगर इंसान चाहे तो जो अच्छे अमाल हैं, जो रुझान रखते हैं, उसको भी चाहे तो अपने ऊपर वाजिब कर सकता है। मसलन एक इंसान है कि जो क्या कहते हैं, चाहता है कि रोजाना नमाज शब पढ़े मगर नहीं पढ़ पा रहा, छूट जा रही है, तो उसने क्या कहा, अब मैं खुद को मजबूर करूंगा। मजबूर क्या करूंगा कि आज के बाद मेरे ऊपर मैं अहद करता हूं कि मेरे ऊपर, मैं मिसाल दे रहा हूं खाली, मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब है, अब अगर न पढ़ा तो 2 महीना लगातार रोजा रखना होगा कफारे के तौर पे। सलवात और मोहम्मद आल। इसी तरीके से जो अमाल हैं, बुरे अमाल हैं, ये मकरूह हैं, नहीं छूट रहे हैं। एक साहब ने हमसे पूछा, मौलाना साहब क्या करें बताइए, आज जो है क्या कहते हैं कि 100 साल पहले वाले कितने खुशकिस्मत थे, गुनाह के असबाब कम थे, कोई वो जो है आसानी से लोग गुनाह से बच जाते थे। आज सोशल मीडिया है, मोबाइल, ये सब चीज़ें। हमने कहा फिर ये क्यों भूल रहे हैं कि आज अगर कोई इंसान इबादत कर रहा है तो उसका सवाब भी ज़्यादा है, आप और वो बराबर भी नहीं हैं। अगर उस जमाने में गुनाह के वसाइल कम थे और आज ज्यादा हैं, आज अगर आप बच रहे हैं तो उनसे ज्यादा आपका दर्जा है कल, लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा। हमने कहा फिर अपने आप से आप अहद कीजिए। जब अहद कर लेंगे और जब तोड़ने का दिल कहेगा तो 2 महीने का रोजा याद आएगा। और इस पे जो है क्या कहते हैं कि अक्सर आप देखें बहुत सारी इबादतें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है क्या कि शैतान हमें, ये याद रखिएगा, हमेशा शैतान गलत रास्ते से नहीं आता, कभी कभी शैतान सही रास्ते से। मालूम है कि ये आदमी बहकाया नहीं जाएगा, ये आसानी से नहीं बहकेगा। हज़रत अब्बास साहब ने भी 2-3 दिन पहले मिसाल दिया था। रोज़ाना नमाज शब पढ़ते हैं, रोज़ाना की आदत है। एक दिन पहुँचे क्या इबादत खाने में, वहाँ सब लोग मौजूद है, सुबह हो गई, 3 बज गया, नमाज शब पढ़ें, अब शैतान आया, यहाँ पढ़ोगे, सब लोग देखेंगे, सोचेंगे देखो रियाकारी कर रहा है, तो आपको लगा रहे मैं तो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, मैं इतना सोचता हूँ। ये सोचे शैतान की फिक्र है कि शैतान जानता था कि डायरेक्ट तो नहीं छुड़वा सकते नमाज शब, इस तरह से छुड़वाओ, यहाँ पढ़ोगे रियाकार। बाबा आप रोज आना जब पढ़ रहे हो, आपको ला हौल वला कुव्वत, खुदा मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात, मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ये मत समझिए अच्छे अमल से हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी फिक्र बड़ी अच्छी है। ये शैतानी फिक्र भी हो सकती है, ये शैतानी फिक्र भी हो सकती है कि तुम यहाँ पढ़ोगे, लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा मोमिन, किसी को दिखाओ मत कि तुम मोमिन हो, अपने आप को छुपा के रखो, लोगों के सामने जाहिर करो कि तुम मोमिन और मुत्तकी नहीं हो,
नतीजे में आपको धीरे 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 वो वाक़ईन ऐसा बना देगा कि आप मोमिन और मुत्तकी नहीं रह जाएंगे। तो इबादत का मतलब क्या है? मुतवज्जे रहें और अपनी ज़िंदगी के एक एक अमल को इस नीयत से अंजाम दें कि इसको मैं खुशनुदी खुदा के लिए अंजाम दे रहा हूँ, इसको मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दे रहा हूँ, ये मैं काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए। और इसके लिए उलमा ने क्या फरमाया कि अब हरदम आदमी तस्बीह लेके थोड़ी बैठेगा। अब गए दुकान पे आलू ख़रीदने के लिए, सलवात पर मोहम्मद, हाँ भाई आलू कैसे किलो? 50 रुपये किलो। अच्छा, ये मैं आलू लेता हूँ 1 किलो ताकि मैं इसको ले जा कर के खाऊँगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा तो नमाज आराम से पढ़ूँगा क़ुर्बतन इल्लल्लाह। तो आलू वाला कहे भाई एक काम करो, आप साइड हो जाइए, बाकी लोगों का आलू लें, जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए आप। तब ये क्या कहा, हरदम कहते हैं तो बड़ी देर हो जाएगी, पता है पेशाब जो है तेज़ लगा है, अब जब तक आप नियत की तब तक हो गया। फिर क्या करें? का हर वक्त आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मर्तबा नियत कीजिए मेरा असलन कोई वजूद नहीं है, जो है उसकी ज़ात है। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मरने वक्त कहेंगे या जिंदगी भर उसको हमको सोचना चाहिए? अब तो ऐसा हो गया कि अगर ये कोई कलमा पढ़, 2 चीज़ है, एक लोबान की खुशबू, वो जो मन में धुआं निकलता है वो सुन लो तो डर लग जाता है, और दूसरा अगर इन्ना लिल्लाह किसी ने पढ़े दिल धक से कर जाता है। ऐसा उसको कलमे को मखसूस कर दिया कि अब रोज़ाना लोग पढ़ते ही नहीं रखे मारे, जबकि पूरी ज़िंदगी मतलब हमारा असल कोई वजूद नहीं, हम कुछ नहीं है, जो कुछ है उसकी बस, उसके बाद हरदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा धुलते वक्त आपका ऐसा कोई मसला नहीं है, हर वक्त जो कुछ है उसकी ज़ात है। यही मुतवज्जे कराने के लिए तो इमाम हुसैन करबला में गए थे, यही बताने के लिए। वरना आप देखें कि जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तो वो गमज़दा और परेशान होता है। इमाम हुसैन सब कुछ लुटा करके मुतमईन हो रहे हैं। आज चूँकि जुमा है और इंटरनेशनल तौर पे ये मखसूस है जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम से, आपने देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आप किसी भी नॉन मुस्लिम से आप मिलें, किसी भी गैर शिया से मिलें, आप करबला के हर शहीद की शहादत अजीम है, जाने कुर्बान है, मगर हर शहीद पे आदमी कोई ना कोई जवाब दे देगा। मगर किसी से आप पूछें सब ठीक है, ये बताओ कि हुसैन के 5.5 महीने की बच्चे की क्या गलती थी, उसको क्यों मार दिया, उसने क्या किया था, वो तो बेचारा अभी 5.5 महीने का था, क्यों उसके गले पे तीर चलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस 6 महीने के बच्चे को कुर्बान क्यों किया? ताकि हम अपने खिलकत के हदफ की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। चूँकि इमाम हुसैन हमारे बाप थे, उम्मत उनकी औलाद थी, उम्मत की इस्लाह के लिए निकले थे। अज़ीज़ो, आइए दुआ करते हैं कि खुदा हम सब लोगों को तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमाल और उनकी अक़वाल पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद के हमें आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।